Exercise 1.1 of your syllabus. First one exercise, question number 1 is saying simplify and express in terms of iota of y. अब डियर स्टूडेंट्स कुछ नंबर्स गिवन है और इन नंबर्स को हमें अयोटा y की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना है, और अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है जैसे स्टार्ट में मेंशन है स्टेटमेंट की कि इनको सिंप्लीफाई भी करना है. सो द फर्स्ट वन पार्ट इज स्क्वायर रूट माइनस थ्री. अब स्क्वायर रूट माइनस थ्री डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नंबर को एज इट इज लिख लेता हूँ. इट इज स्क्वायर रूट माइनस थ्री. अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या पॉसिबल होगी? माइनस थ्री है तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री इंटू माइनस वन. अब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट माइनस वन जो है ये इक्वल होता है अयोटा के. सो यहाँ से थ्री तो एज इट इज रहेगा क्योंकि थ्री का स्क्वायर रूट जो है वो एक होल नंबर नहीं आता, तो इसको हम स्क्वायर रूट थ्री ही रहने देंगे. ये जो माइनस वन स्क्वायर रूट में है इसको हम डियर स्टूडेंट्स अयोटा लिख देंगे. तो देन हमारा रिजल्ट आ गया स्क्वायर रूट थ्री अयोटा, और ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है. सेकेंड पार्ट है जी सिक्स इंटू स्क्वायर रूट माइनस फोर. पहले तो नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं जी. इट इज सिक्स इंटू स्क्वायर रूट माइनस फोर. अब ये जो स्क्वायर रूट माइनस फोर है, ये जो स्क्वायर रूट में नंबर है माइनस फोर, इसको हम लिख सकते हैं फोर इंटू माइनस वन. उसी तरह स्क्वायर रूट माइनस वन जो है ये अयोटा के इक्वल है. और स्क्वायर रूट फोर जो है, स्क्वायर रूट फोर भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा टू. सो ये सिक्स एज इट इज है. जब स्क्वायर रूट फोर सोल्व होके टू की फॉर्म में आएगा ये सिक्स से मल्टीप्लाई होगा, और स्क्वायर रूट माइनस वन जो है ये अयोटा की फॉर्म में आ जाएगा. सो द रिजल्ट इज 12 अयोटा. तो आप देख सकते हैं हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया है और अपना रिजल्ट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जी स्क्वायर रूट माइनस फोर बाय नाइन. वेरी सिंपल. पहले तो नंबर को लिख लेते हैं जी. इट इज माइनस फोर ओवर नाइन. अब कैसे कर सकते हैं जी इसको? उसी तरह करेंगे. ये फोर ओवर नाइन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन हो जाएगा. अब फोर फोर और फोर ओवर नाइन डियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट में है. तो फोर का स्क्वायर रूट लेंगे तो टू आ जाएगा. नाइन का स्क्वायर रूट लेंगे सोल्व करेंगे तो थ्री आ जाएगा. माइनस वन का जो स्क्वायर रूट है इसको डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अयोटा. सो इट विल बी टू बाय थ्री अयोटा. नेक्स्ट पार्ट नंबर फोर है जी माइनस इंटू स्क्वायर रूट माइनस 20. तो सबसे पहले तो मैंने एक मरतबा नंबर को यानी कि जो क्वेश्चन गिवन है उसको एज इट इज लिख दिया. नो वी में राइट इट एज माइनस एज इट इज रहेगा. अब देखिएगा डिस्टेंस अगर ये माइनस एज इट इज रहता है, 20 है तो इसको हम लिख सकते हैं जी फोर इंटू फाइव इंटू माइनस वन. इज डैट क्लियर? अच्छा जी ये माइनस एज इट इज़ है. यहाँ में हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट फोर आ जाएगा, स्क्वायर रूट फाइव आ जाएगा और स्क्वायर रूट माइनस वन आ जाएगा. देखें ये रेडिकल के जो है लाज हैं, रेडिकल की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी रेडिकल में दो जो हैं नंबर्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप उनको अलग-अलग इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं. और अगर इस फॉर्म में लिखे हों तो फिर उनको इसी तरह एक रेडिकल में लिखा जा सकता है. मैंने वही प्रॉपर्टी वही लॉ जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. जस्ट अब हम आप चाहें तो यहाँ से भी इसको सोल्व कर लें. अब हम इसको सोल्व कर लेंगे. स्क्वायर रूट फोर को सोल्व करते हैं तो टू आ जाएगा. स्क्वायर रूट फाइव एज इट इज़ रहेगा और इसको सोल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? अयोटा आ जाएगा. तो ये माइनस है तो माइनस अब इनके साथ ही रहेगा. तो एंड हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट फाइव और साथ में अयोटा. नेक्स्ट पार्ट नंबर फाइव है जी फोर माइनस स्क्वायर रूट माइनस 60. अब आप अगर यहाँ पर देखें तो डियर स्टूडेंट्स ये दो टर्म्स हैं हमारे पास. एक ये है फोर और एक ये टर्म्स है, एक ये टर्म है. तो आए जी सबसे पहले तो मैंने नंबर को एज इट इज लिख दिया फोर माइनस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 60. अब ये फोर एज इट इज़ रहेगा, माइनस का साइन भी एज इट इज़. अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं और माइनस वन को सेपरेट करूं तो स्क्वायर रूट में मेरे पास डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से जो है वो फिर फॉर्मेशन बन जाएगी 15 इंटू फोर इंटू माइनस वन. इज डैट क्लियर? अब 15 का स्क्वायर रूट तो एज इट इज़ ही रहेगा. 4 का स्क्वायर रूट ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट सोल्व होके 2 आ जाएगा.
15 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रह गया और -1 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं वो योटा के इक्वल आता है और फर्दर इसकी अब जो सिंप्लीफिकेशन है डियर स्टूडेंट्स वो पॉसिबल नहीं है और नंबर आप देख सकते हैं ये a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, यानी कि अयोटा हमें कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है ना ये, तो हमें इसी फॉर्म में जो है वो नंबर चाहिए था और हमने उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी, पार्ट नंबर 6 स्क्वायर रूट -8 इंटू स्क्वायर रूट -2। अभी वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है रेडिकल्स की कि अगर स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b है तो हम इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर रूट ए बी। तो अब यही प्रॉपर्टी देखते हैं जी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देता हूँ जी, स्क्वायर रूट -8 इंटू स्क्वायर रूट -2। अच्छा जी, अब डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्चुअली ये जो नंबर है हमारे पास ये है जी 4 इंटू 2 इंटू -1, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये जो स्क्वायर रूट -2 है इसको डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 इंटू -1। ये स्क्वायर रूट 4 सोल्व होके 2 आ जाएगा, हमारे पास रह गया जी स्क्वायर रूट 2 और -1 का आ गया अयोटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 अयोटा आ गया। नाउ स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बी स्क्वायर रूट 4। आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट भी डिस्टिंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मैं अभी इसका जो है वो सेकंड मेथड वो भी बता देता हूँ। सो यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर रूट 4 और ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा योटा, योटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट 4 सोल्व हो जाएगा तो 2 इंटू 2 आ जाएगा और योटा स्क्वायर आप जानते हैं वो -1 के इक्वल होता है। सो 2 इंटू 2 4 और ये डिस्टेंस हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस का 4। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म जो है वो यहाँ पर नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो नो प्रॉब्लम, हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, ये -4 की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब जो मैं दूसरी बार डियर स्टूडेंट्स आपको बता रहा था कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक -8 और -2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो सेकंड मेथड है, चलें सेकंड मेथड को आप स्किप करें, यही जो आपका आंसर है ये बुक के साथ मैच कर रहा है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो फिर डिस्टेंस हमारे पास डायरेक्ट जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, 16 आ जाएगा और आप उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यही जो है वो आंसर आ जाएगा। आइए जी नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट जस्ट ये कहती है कि सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई व्हाट। आप देखिए कि कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं यहाँ पर गिवन है और इन कम्प्लेक्स नंबर्स पर डिफरेंट जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई किए गए हैं। लाइक ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, हमें इनकी एडिशन को परफॉर्म करना है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनकी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर का स्केल लिया गया है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे स्केल को एक्सपेंड करना है। तो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं। सो आए जी फिर फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ। 4 माइनस योटा प्लस 5 योटा, दो नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको हमें ऐड करना है। सो सबसे पहले तो हम जो नंबर्स गिवन है उनको एज इट इज़ लिख लेंगे। 4 माइनस योटा प्लस 5 प्लस 5 अयोटा। अब याद रखिएगा कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड कर रहे होते हैं, जैसे a प्लस बी अयोटा ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और c प्लस डी अयोटा ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट जो है वो ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाता है। रियल और इमेजिनरी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को ही ऐड करते हैं या रियल पार्ट में से रियल पार्ट को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ट्रीट किया जाएगा। सो अब अगर डियर स्टूडेंट्स मैं इनको विदाउट ब्रैकेट लिखता भी हूँ, 4 माइनस अयोटा अब प्लस 5 योटा, तो 4 प्लस 5
डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 9 और ये माइनस अयोटा ये प्लस का 5 अयोटा है, देन इट विल बी 5 में से एक माइनस हो जाएगा तो प्लस का 4 अयोटा रह जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं जी पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो मैं गिवन जो स्टेटमेंट है, जो एक्सप्रेशन है, जो क्वेश्चन है, उसको एज इट इज़ लिखता हूँ। 7 माइनस 6 अयोटा, ये माइनस का साइन है और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 6 अयोटा। अच्छा, अब विदाउट ब्रैकेट्स जब लिखेंगे 7 माइनस 6 अयोटा, ये जो माइनस का साइन है ये इन दोनों नंबर्स के जो साइंस को चेंज कर देगा, रियल पार्ट के भी और इमेजिनरी पार्ट के भी। सो 5 प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 6 अयोटा प्लस के 6 अयोटे में चेंज हो जाएगा। अब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ट्रीट करते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ। सो दिस इज नेगेटिव 6 अयोटा, दिस इज प्लस 6 अयोटा, ये तो कैंसिल हो गए। 7 माइनस 5 का अगर रिजल्ट देखें तो हमारे पास 2 आ जाता है और ये हमारे पास डियर फ्रेंड्स आप देखें कि जो रिजल्ट है वो जस्ट रियल पार्ट की फॉर्म में आ गया, तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जी देखते हैं जी थर्ड पार्ट है, अगेन सब्ट्रैक्शन है। इट इज -2 प्लस 8 अयोटा माइनस 7 प्लस 3 अयोटा। विदाउट ब्रैकेट्स इनको लिखते हैं जी। -2 प्लस 8 अयोटा, ये माइनस का साइन है। 7 पॉजिटिव था, माइनस के साइन के साथ आ गया। प्लस का 3 अयोटा था, माइनस के साइन के साथ आ गया। नाउ -2 एंड -7 डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 9। 8 अयोटा प्लस का माइनस का 3 अयोटा, तो 8 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो प्लस का क्या रह जाएगा 5 अयोटा। सो द रिजल्ट इज -9 प्लस 5 अयोटा। पार्ट नंबर 4 है जी 4 माइनस 2 अयोटा माइनस 5 इंटू 2 अयोटा। अगेन सब्ट्रैक्शन को ही परफॉर्म करना है तो मैं नंबर्स को एक मरतबा क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ लिख लेता हूँ जी। 4 माइनस 2 अयोटा माइनस 5 माइनस 2 अयोटा। सो इट विल बी 4 माइनस 2 अयोटा माइनस 5 प्लस 2 अयोटा। ये 4 प्लस का, ये माइनस का 5 है, इट विल बी -1। माइनस का 2 अयोटा और प्लस का 2 अयोटा अगेन जो है ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह गया -1, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास -1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है जी। नाउ वी विल मल्टीप्लाई टू कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है तो देखिएगा जी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से ही ट्रीट करेंगे या रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं। देखिएगा ज़रा 2 प्लस 4 अयोटा को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1 प्लस 2 अयोटा से। सो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, ये रियल। तो अब हम इनको इस रियल नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से। 2 इंटू 1 प्लस 2 योटा। उसी तरह जिस तरह हम अलजेब्रे में या वैसे हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरह 2 को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। देन डियर स्टूडेंट्स फिर प्लस का 4 अयोटा जो है वो इस कंप्लीट ब्रैकेट यानी कि इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम अलजेब्रा में जो है वो मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं कि अगर x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी होगा तो x पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद y जो है ये दोनों नंबर्स के साथ जो है दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह ये जो 2 है दोनों टर्म्स के साथ नंबर्स के साथ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 योटा भी फिर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 1 2, वेरी सिंपल। 2 इंटू 2 योटा। अब ये एक रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। क्या कर रहे हैं जी 2 इंटू 2 योटा, तो रियल के साथ रियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 अयोटा एज इट इज आ जाएगा, वेरी सिंपल। प्लस 4 अयोटा इंटू 1, ये रियल है ये इमेजिनरी है तो 4 इंटू 4 4 इंटू 1 4 अयोटा ही आ जाएगा और 4 अयोटा इंटू 2 अयोटा, दिस इज 2, तो 4 में 2 मल्टीप्लाई होगा 8 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकते हैं करते हैं, देखें ये दोनों जो है अयोटा की फॉर्म में है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा इज इक्वल टू 8 अयोटा। अब ये जो 8 अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर में जस्ट अयोटा जो है ये एज इट इज आएगा,
इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अयोटा की कोई भी जो पावर आती है और फिर उसको हम क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अयोटा क्यूब जो है ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स माइनस अयोटा के इक्वल होता है, और सो ऑन ऐसे जैसे जो भी अयोटा की पावर आएगी, अयोटा जस्ट अयोटा की पावर 1 यानी कि अयोटा एज इट इज़ रहता है। अयोटा की कोई भी और पावर आती है तो उसको फिर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। नाउ इट विल बी 2 + 8 अयोटा, और 8 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -8 हो जाएगा। अब देखें ये भी एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये इमेजिनरी है, तो रियल को रियल के साथ ट्रीट करेंगे। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली बात आ गई। 2 - 8 -6 + 8 अयोटा। तो ये मल्टीप्लाई आप देखें हमने कर दिया, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर जो है वो हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ले जी पार्ट नंबर 5 के बाद अब बारी आ गई पार्ट नंबर 6 की। अगेन मल्टीप्लिकेशन है दो नंबर्स की। आइए जी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, ये आगे आगे जो है ये फर्दर क्वेश्चंस में आपको काम आने वाला है। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1 - 4 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा। सो 1 मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट ब्रैकेट के साथ 2 - 3 अयोटा के साथ, फिर माइनस का 4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट ब्रैकेट 2 - 3 अयोटा के साथ। 1 इंटू 2 2, 1 - 3 अयोटा माइनस का 3 अयोटा। ये माइनस का 4 अयोटा ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा -4 इंटू 2 -8 अयोटा एज इट इज़। -4 अयोटा -3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, पहले तो साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। 2 एज इट इज़ -3 अयोटा -8 अयोटा माइनस का 11 अयोटा हो गया, प्लस का 12 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1। देन इट विल बी 2 - 11 अयोटा -12, और अब इस 2 और -12 को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन आ जाएगा -10 - 11 अयोटा। नहीं जी पार्ट नंबर 6 भी डियर स्टूडेंट्स सोल्व हो गया है। तो आए फिर नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 7, और पार्ट नंबर 7 में आप देखें एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -8 अयोटा इंटू 2 इंटू 2 - 2 अयोटा। सो आए जी मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब इस तरह का काम हम कर चुके हैं, कहाँ पे किया है ये देखें। ये मैं प्रीवियस पार्ट में आ रहा हूँ। ये देखें, ये जैसे -4 था और ये एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब सेम काम डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दे दिया गया है। तो -8 अयोटा को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 - 2 अयोटा से, यानी कि -8 अयोटा बारी बारी जो है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो -8 अयोटा इंटू 2 माइनस का 16 अयोटा। अब जब -8 अयोटा -2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -8 इंटू -2 ये हो जाएगा प्लस का 16 अयोटा इंटू अयोटा, ये हो जाएगा जी अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, -16 अयोटा तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, ये प्लस का 16 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। सो -16 अयोटा -16, और अगर हम इनको अरेंज करके लिख देते हैं देन इट विल बी -16 -16 है अयोटा, यानी कि हमने रियल नंबर पहले लिख दिया और कम्प्लेक्स पार्ट जो है उसका वो अब बाद में लिख दिया। लेकिन जी पार्ट नंबर 7 हो गया। नो द पार्ट नंबर 8 ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है और इसको एक्सपैंड करना है, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है, इसको एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे देखें जी, बायनोमियल का स्क्वायर एक्सपैंड तो फिर वापस बायनोमियल का फॉर्मूला होता है, उसकी मदद से ही हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। तो इसी तरह हम इसको एक्सपैंड करेंगे जी, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस 2 योटा का स्क्वायर लेना है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, योटा स्क्वायर जो है वो योटा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई है 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 12 अयोटा। अब यहाँ पर ये एक टर्म ऐसी है जो कि फर्दर
और सिंप्लीफाई हो सकती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं योटा का स्केयर आ रहा है और मैं बता चुका हूँ कि अयोटा जब अयोटा की फॉर्म में लिखा है देन इट्स ओके। इसके अलावा अयोटा की कोई भी पावर आई है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये 4 एज इट इज़ अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब बाकी तमाम जो है वो एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया। अब 4 इंटू -1 डियर स्टूडेंट्स ये -4 में चेंज हो जाएगा और 9 माइनस 4 जो है ये फिर वापस आ जाएगा 5 प्लस 12 अयोटा। अच्छा कुछ कुछ स्टूडेंट्स ना इस स्टेप के बाद ऐसे करते हैं कि वो ज़हन में होता है कि जी योटा स्क्वायर तो -4 के इक्वल है, तो 9 प्लस 4 9 इस ये -4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये लिख देते हैं। ऐसा करना मुनासिब नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 1-2 स्टेप्स अगर आप कर देंगे और तमाम स्टेप्स को आप कंप्लीट करेंगे, तो फिर जो एक अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा। कि अयोटा स्क्वायर की पहले वैल्यू पुट करेंगे कि ये -4 है, -1 है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव 4 जो है वो -4 में चेंज होगा और उसके बाद आप जो है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है जी क्वेश्चन नंबर 2 का अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 3 माइनस 6 अयोटा इंटू 3 प्लस 6 अयोटा। 3 को मल्टीप्लाई करें जी बारी बारी दोनों नंबर्स के साथ, या फिर ऐसा करते हैं 3 को हम इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं और पर्पज़ यही है कि 3 जो है ये बारी बारी दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस का 6 अयोटा भी दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 6 योटा 18 योटा माइनस 6 योटा इंटू 3 माइनस 18 योटा माइनस 6 योटा प्लस 6 योटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू 6 36 अयोटा मल्टीप्लाई बाय योटा योटा स्केयर में चेंज हो जाएगा। लीजिए यहाँ पे देखें अगर 18 अयोटा है ये बी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 18 अयोटा है, तो क्या होगा जी हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। इसका रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स 18 अयोटा जो है वो 18 अयोटा से जो है वो कैंसिल हो जाता है और फिर हमारे पास रह जाता है जी 9 प्लस 36 और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1 है। नाउ 9 माइनस 36 हो जाएगा और 9 माइनस 36 का जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें माइनस प्लस यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, माइनस प्लस ये माइनस आता है 6 इंटू 6 36 आता है। अब अगर ये माइनस का 36 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और 36 में 9 को ऐड करते हैं तो इट विल बी 45 हो जाएगा। अच्छा अब इसका एक और ज़रा शॉर्ट सा मेथड है, वो क्या है कि अगर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी कि अलजेब्रे का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, अगर ये फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर वहाँ पर 3 माइनस 6 योटा इंटू 3 प्लस 6 योटा जो है ये लिखा हुआ है, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी है। तो कैसे करेंगे जी, फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्केयर, ये हो गया जी 9 माइनस एज इट इज 6 का स्केयर हो गया 36 और योटा का स्केयर योटा स्केयर। अब वही बात जी योटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं डेट इज -1, तो ये -36 -1 की वजह से क्या हो जाएगा प्लस का 36 और इनको ऐड करेंगे तो वहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाता है 45 आ गया। दोनों मेथड से मैंने आपको इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट जी देखते हैं जी पार्ट नंबर हमारे पास 10 है। अगेन एक स्केयर को हमें एक्सपेंड करना है। अब ये जो स्केयर हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसमें डियर स्टूडेंट्स देखते हैं जी -5 -3 अयोटा का स्केयर है। अब स्केयर हमने एक्सपेंड किए हुए हैं, आप देखें a प्लस बी अयोटा का स्केयर हम एक्सपेंड करते हैं ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab बायनोमियल का स्केयर है और a माइनस बी का स्केयर भी एक्सपेंड करते हैं जो कि हमारे पास आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, यानी कि डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों टर्म्स के साथ ही माइनस का साइन है। अब दोनों टर्म्स के साथ डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसका मतलब फिर हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब इसको डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। या तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से -1 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, -1 कॉमन लूँगा तो मेरे पास रह जाएगा 5 प्लस 3 अयोटा। देखें
ये भी टर्म जो है माइनस के साइन के साथ है, ये भी माइनस। जब मैंने -1 कॉमन ले लिया, दोनों के साइन चेंज हो गए, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये एज इट इज कंप्लीट, ये देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर रहे, होल स्क्वायर रहेगा। -1 जो कॉमन लिया ये भी स्क्वायर की ही फॉर्म में रहेगा। ऐसा करने का मकसद क्या है कि अब आप देखिए हमारे पास जो बाइनोमियल का स्क्वायर बन रहा है वो एक सिंपल हमें पता चल गया कि यार ये a प्लस बी योटा वाले फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पर आपके पास हो सकता है कंफ्यूजन हो कि इसको a प्लस बी के फॉर्मूला से एक्सपेंड करें या a माइनस बी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है और डिफरेंस क्या आता है, ये जो हमारी प्रोडक्ट वाली टर्म होती है +2ab माइनस 2ab, यहाँ पे साइन का डिफरेंट आता है। स्क्वायर तो दोनों प्लस के साइन के साथ ही आने हैं। अब ये हमें आइडिया हो गया, तो आए फिर आप इसको एक्सपेंड करते हैं, लेकिन इस -1 का क्या करना है भाई, -1 का स्क्वायर है तो ले लेते हैं। ये जी हमने -1 का स्क्वायर लेता ले लिया, और ये स्क्वायर अब हम एक्सपेंड करने लगे हैं, जो कि है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। -1 का स्क्वायर +1 के इक्वल होता है, +1 अगर ना भी लिखे तो काम चल जाएगा। नहीं जी, 5 का स्क्वायर क्या है जी, 25 प्लस 3 योटा का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 योटा का स्क्वायर 9 योटा प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30 अयोटा। अब ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज -1। So it will be 25 minus 9 प्लस 30 योटा। बस अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। 25 में से डियर फ्रेंड्स 9 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इट विल बी 16 प्लस 30 अयोटा। पार्ट नंबर 10 के बाद जी पार्ट नंबर 11 है। 12 पार्ट्स हैं, तो मैं ईच एंड एवरी पार्ट जो है हर क्वेश्चन का सोल्व करता हूँ, ताकि किसी स्टूडेंट को किसी भी पार्ट में किसी भी जगह पे किसी तरह की कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना रह जाए। सो जी पार्ट नंबर 11 है, मल्टीप्लिकेशन है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि अब आप मेरे साथ इसको बआसानी जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 योटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा, और प्लस का स्क्वायर रूट 2 योटा मल्टीप्लाई होगा इस कंप्लीट ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा के साथ। देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा। अब ये स्क्वायर रूट 2 योटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 योटा। नाउ स्क्वायर रूट 2 योटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आता है जी, स्क्वायर रूट 2 योटा। ये पहले तो साइन देख लें, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया। स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, इट विल बी स्क्वायर रूट 2 इंटू 3, एक ही रेडिकल में ले हैं, और ये स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। तो ये हो गया जी स्क्वायर रूट 6। अयोटा और योटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, 1 माइनस ये स्क्वायर रूट 3 योटा है डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट 2 योटा है। अब हैं तो ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स ही हैं, लेकिन ये देखें कि क्या हम इनको इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्चुअली अगर तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है ये हमारे पास विदाउट, यानी कि ये कोई हमारे पास इसके बगैर स्क्वायर रूट के बगैर अगर कोई नंबर होता लाइक 3 योटा 2 योटा, तो फिर हम इनको प्लस माइनस कर सकते थे। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 इनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। सो ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स माइनस स्क्वायर रूट -3 योटा और प्लस का स्क्वायर रूट 2 योटा ये एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस का स्क्वायर रूट 6 एज इट इज, और योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1 जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लाई होगी तो देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है जी, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा प्लस स्क्वायर रूट 2 योटा, और ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर रूट 6, और ये प्लस का स्क्वायर रूट 6 भी एज इट इज रहेगा। ये इस 1 के साथ जो है ये प्लस माइनस नहीं हो सकता। सो ये 4 टर्म्स जो है ये एज इट इज रहेंगी, और यही हमारा रिजल्ट है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट हियर यू आर सीइंग दैट वी मे यूज द आइडेंटिटी। चाहे तो आप इस तरह भी मल्टीप्लाई कर लें जैसे मैं बता रहा हूँ
कि आप यहाँ से पहले ये टर्म लें, इसको कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, फिर ये टर्म लें, इसको कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है? a plus b into this is a, this is b, so a plus b again a minus b है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हम इसको करेंगे? हम इसको करेंगे जी a का स्केयर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस का साइन और सेकंड टर्म का स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर। तो ये सोल्व होके 2 आ जाएगा। और योटा का स्केयर क्या होता है? योटा स्केयर। अब योटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि -1 है, तो ये हो जाएगा जी 2 + 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिजल्ट है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं और स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन सिंप्लीफाई व्हाट। तो यहाँ पर अब आप देखें कि अयोटा और अयोटा की कुछ पावर्स जो है यहाँ पर गिवन है। लाइक अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो अयोटा की पावर 9 है, यहाँ पर अयोटा की पावर 13 है, यहाँ पर अयोटा की पावर 28 है। अब भी स्टूडेंट्स यहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि वो बात जो मैं बार-बार आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमारे पास अयोटा लिखा है तो देन ये अयोटा एज इट इज़ अयोटा ही रहेगा। लेकिन अगर अयोटा की कोई भी पावर आ जाती है, लाइक अयोटा स्केयर आ गया, तो ये -1 के इक्वल है। अगर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अयोटा की पावर 3 आ गई है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस अयोटा के इक्वल है। इसी तरह अगर अयोटा की पावर जो है वो 4 आ जाती है, तो वो +1 के इक्वल होती है। तो इसी तरह ये जो है अयोटा की कोई भी पावर आएगी अयोटा की पावर 1 के अलावा, तो हम उसको क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अब आप देखें अयोटा की यहाँ पर डिफरेंट पावर्स आ रही हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जी फर्स्ट वन पार्ट है जी अयोटा की पावर 9। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो अयोटा की पावर की वैल्यू है ना, वो सिर्फ अयोटा स्केयर की है, यानी कि अयोटा स्केयर का हमें पता है कि ये -1 के इक्वल है। ये हमारे पास बेस है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब ये अयोटा की पावर 9 है, इसको हम अयोटा स्केयर का कोई जो है वो पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले अब हमें अयोटा 9 को कन्वर्ट करना होगा अयोटा इनटू अयोटा रेज़ टू पावर 8। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स अगर हम लिखें x इनटू x की पावर 2, तो ये क्या होगा? दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर हम एक्स क्यूब को इस तरह ब्रेक करके भी तो लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए हमने योटा की पावर 9 को योटा इंटू योटा 8 की फॉर्म में लिख दिया। अब मकसद क्या है? जैसे मैंने बताया हमारे पास बेस योटा स्क्वायर है। तो अब अयोटा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 4। यहाँ पे भी एक्सपोनेंट्स का लॉ जो है वो हमने यूज़ किया है। याद रखिएगा x की पावर 2 की पावर 4 हो, तो एक्सपोनेंट का लॉ कहता है कि दो पावर्स 2 हैं तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हो जाएगा जी 2 × 4। तो क्या आंसर आ गया? x की पावर 8 आ गया। तो इसी तरह अगर x की पावर 8 लिखा है तो इसको फिर आप x स्क्वायर की पावर 4 भी लिख सकते हैं, या इसको डियर स्टूडेंट्स हम x की पावर 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे हमें नीड होगी। तो अब हमने यही किया है कि इसको x स्क्वायर की पावर 4 लिख दिया है। मकसद क्या है? हमारे पास बेस है अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 और पावर 4 जो है वो एज इट इज़। और किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर पॉजिटिव इवन नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, इवन नंबर हो पावर, तो माइनस का साइन प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा अयोटा इंटू +1। तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? पॉजिटिव अयोटा हमारे पास आंसर आ गया। आपने देखा कैसे हमने अयोटा 9 को जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं जी अयोटा 13। अब फिर अगेन वही बात, बेस हमारे पास क्या है? बेस है अयोटा स्क्वायर की पावर -1। अब क्या हम इसको अयोटा स्क्वायर की पावर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 13 है। 12 होता तो लिख सकते थे, 14 होता लिख सकते थे। तो अब पहले हम इसको डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से कर लेंगे, अयोटा इंटू अयोटा की पावर 12। नाउ ये अयोटा एज इट इज रह जाएगा और अयोटा की पावर 12 जो है इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर 6। अब अगेन अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं -1 और पावर क्या है 6। पावर फिर इवन नंबर है तो ये +1 में चेंज हो जाएगा। और अगेन डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव अयोटा आ रहा है। प्रीवियस पार्ट में भी हमारे पास रिजल्ट क्या आया था? पॉजिटिव अयोटा ही आया था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जी अयोटा रेज टू पावर 28। अब
इसको डायरेक्ट डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, एक मरतबा तो मैं ये नंबर लिख देता हूँ जी, ये देखें, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर 14, 2 इंटू 14 28 के इक्वल होता है। अब अयोटा स्केयर की पावर वैल्यू पुट कर देते हैं -1 और होल पावर 14 एज इट इज। अब 1 की पावर 4 हो, 9 हो, 14 हो, 16 हो, कुछ भी हो, वो तो 1 ही रहता है। और पावर क्योंकि इवन नंबर है, तो ये माइनस का साइन जो है ये पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह जाएगा, पॉजिटिव 1 रह जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो एक रियल नंबर की फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव 1। पार्ट नंबर 4 है जी, पार्ट नंबर 4 में -1 माइनस अयोटा की जो पावर है ना वो 21 है। अब ज़रा इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे सोल्व करना है ज़रा देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है इस तरह के, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं मेथड आपको बताने लगा हूँ इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिएगा, एक्चुअली आप इसको लिख दें माइनस, पहले तो मैं एक मर्तबा ना क्वेश्चन को लिख देता हूँ। चलिए, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो इसको आप लिखते हैं -1 इंटू अयोटा और ये पावर आ गई 21। सिंपल इज दैट। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये 21 पावर -1 की भी और अयोटा की भी, तो इनको हम सेपरेट कर लेंगे, -1 की पावर 21 और अयोटा की पावर 21। अब इसको देखें, ये अयोटा की पावर 21 है, इसको आप सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व, ये -1 की पावर 21 क्या होती है जी, 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही होती है। अब माइनस का साइन आएगा कि नहीं, तो पावर हमने देखा क्या इवन नंबर है, नहीं ओड नंबर है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अच्छा, अब अयोटा 21 है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब इसको तो हम स्केयर, अयोटा स्केयर की कोई भी पावर नहीं लिख सकते, तो इसको हम पहले करते हैं अयोटा इंटू अयोटा 20 -1 एज इट इज, अयोटा एज इट इज। ये जो अयोटा 20 है इसको लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर 10, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमने लिखा इसीलिए है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये आ गया जी -1, उसकी वैल्यू आ गई -1 की पावर 10। अब -1 की जो पावर 10 है वो 1 की पावर 10 तो 1 ही होगी, लेकिन ये क्योंकि इवन पावर है तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। अब +1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -1 इंटू अयोटा, और फिर ये एंड में हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, माइनस का अयोटा आ गया। तो जब भी इस तरह की कोई हम आपके पास फॉर्म आए कि आपके पास अयोटा के साथ माइनस का साइन हो और पावर हो, तो फिर आप इस तरह स्टार्ट में ही माइनस के साइन को सेपरेट कर लेंगे -1 की फॉर्म में, और उसको अलहदा ट्रीट करेंगे, और एट द एंड जाके फिर जो है वो आप अपना रिजल्ट लिख देंगे। ये पार्ट नंबर 4 था डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 5। 3 अयोटा की पावर जो है वो 3 है, तो 3 अयोटा की पावर 3 का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 की पावर भी 3 है और अयोटा की पावर भी 3 है, तो 3 की पावर 3 तो 27 होती है, और अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास जस्ट, इसके अलावा किसी की वैल्यू नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटा 3 को अयोटा इंटू अयोटा स्केयर। सो 27 इंटू अयोटा इंटू इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -1, सो -27 अयोटा जो है ये रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं जी, माइनस का 2 अयोटा और होल पावर क्या है जी हमारे पास यहाँ पर 4 है। ओके, तो अब जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो ले जी एक मरतबा तो क्वेश्चन को लिख लेना ज़रा, सोल्यूशन लगे कि प्रॉपर है। ओके जी, -2 को सेपरेट कर लें और अयोटा को सेपरेट कर लें, सिंपल। अब 2 की पावर 4 क्या होती है, तो 16 होती है, और माइनस है तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पावर इवन नंबर है तो माइनस नहीं आएगा। अयोटा की पावर 4 क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है, इसको हमें योटा स्केयर की फॉर्म में चेंज करना है, तो योटा स्केयर का स्केयर आ गया, क्योंकि हमारे पास जस्ट वैल्यू हो तो वो योटा स्केयर की है, योटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, और ये -1 का स्केयर जो है डियर स्टूडेंट्स ये +1 के इक्वल आ जाएगा, और इस तरह हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ गया +16। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हुआ। तो आया मूव करते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें तो अगेन कहता है सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा आपने लिखना है। सो द फर्स्ट वन पार्ट इज 9 प्लस अयोटा की पावर 6 है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, और आप देख सकते हैं जी 6 पार्ट्स हैं यहाँ पर हमें जिनको सिंप्लीफाई करना है। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पर क्या मिथ क्या है, सिंप्लीफिकेशन करनी क्या है यहाँ पे, जस्ट आप देखें तो अयोटा की यहाँ पे देखें पावर 6 है, यहाँ पर पावर 5 है,
यहाँ पर अयोटा की पावर तमाम लिखे तो कम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन जस्ट जो हमारे पास जो इमेजिनरी अगर आप नंबर देखें तो उसमें अयोटा की ऐसी पावर्स आ रही हैं कि जो मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जस्ट अयोटा, जस्ट ये ही लिखा रहता है बस। इसके अलावा अयोटा की कोई भी पावर आई है, अयोटा स्केयर आ जाए, क्यूब आ जाए, अयोटा की पावर 3 आ जाए, 5 आ जाए, 100 आ जाए, 20 आ जाए, तो फिर उसको हमें सिंप्लीफाई करना ही करना है। सो यहाँ पर आप देखें कि कोई भी अयोटा नहीं है, तमाम अयोटा की डिफरेंट पावर्स हैं, तो जस्ट इन पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। और अयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आए फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं जी। फर्स्ट वन आप देखें, हमारे पास जो नंबर है ये है 9 प्लस अयोटा 6। तो मैं लिखता हूँ जी, पहले तो नंबर को एज इट इज़ लिख लेते हैं, 9 प्लस अयोटा रेज टू पावर 6। अब ये जो अयोटा की पावर 6 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 3, होल पावर 3? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज़ -1 की पावर 3। अब 1 की पावर 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, वो तो डियर स्टूडेंट्स 1 ही आता है। लेकिन क्या माइनस साथ आएगा? बिल्कुल, क्योंकि जो पावर है वो ओड नंबर है, इवन नहीं है, ओड है, तो माइनस आएगा। ले जी, -1 की पावर 3 -1 के इक्वल है, प्लस माइनस माइनस, सो 9 - 1 इज इक्वल टू 8। दिस इज द रिजल्ट आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड पार्ट देखते हैं जी, -17 प्लस योटा रेज टू पावर 5। -17 को एज इट इज लिखें, योटा की पावर 5 को तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको आपको करना होगा अयोटा इंटू योटा की पावर 4। -17 एज इट इज, अयोटा एज इट इज, अयोटा की पावर 4 है तो इसको कर देते हैं जी अयोटा स्केयर का स्केयर। -17 प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं जी, विच इज -1, और ये -1 का स्केयर आ जाएगा जो कि +1 में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया अयोटा इंटू +1। सो -17 अयोटा इंटू +1, ये क्या आ जाएगा जी, प्लस अयोटा। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। -17 प्लस अयोटा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट में अयोटा रेज़ टू पावर 4 -13 अयोटा। ये तो जो है डियर स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर को आप अयोटा स्क्वायर की पावर 2 लिख देंगे, और ये 13 अयोटा एज इट इज़ रहेगा। ये हो जाएगा जी -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की पावर वैल्यू जो है वो -1 है, -1 का स्क्वायर आ जाएगा। -1 का स्क्वायर आप जानते हैं +1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि -13 अयोटा जो है वो एज इट इज़ चला है, इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि इसकी छेड़छाड़ करनी बनती ही नहीं है। सो 1 -13 अयोटा ही हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी, अयोटा रेज़ टू पावर 5 प्लस 21 अयोटा। यहाँ पर भी ये 21 अयोटा एज इट इज़ ही चलता रहेगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अयोटा रेज़ टू पावर 5 प्लस 21 अयोटा कैसे करेंगे जी? अब अयोटा रेज़ टू पावर 5 है तो इसको लिखना होगा अयोटा इंटू अयोटा की पावर 4। ये प्लस का 21 अयोटा जो है ये एज इट इज़ रहेगा। मैं इसको 21 ही कर दूं, कहीं आपको ये अयोटा ना लगे। दिस इज़ 1, दिस इज़ अयोटा। ओके, दिस इज़ अयोटा इंटू अयोटा की पावर 4 है तो इसको लिखते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ अयोटा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करनी होगी -1, और ये जो स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाएगा जी। 21 अयोटा वैसे भी साथ साथ चलता रहेगा। -1 की पावर 2 हो तो वो +1 के इक्वल होती है। ये आ गया अयोटा प्लस 21 अयोटा। नेक्स्ट ही पार्ट नंबर 5 है, अयोटा की पावर 5 प्लस अयोटा की पावर 7। ओके, अयोटा की पावर 5 प्लस अयोटा की पावर 7। सो इसको लिख सकते हैं जी अयोटा इंटू अयोटा की पावर 4 प्लस इसको लिख सकते हैं जी अयोटा इंटू अयोटा की पावर 6। मकसद क्या? मकसद वही है कि हम अयोटा स्क्वायर लिख सकें किसी तरह से। तो ये अयोटा स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी, और ये जो अयोटा की पावर 6 है ये हो जाएगी अयोटा स्क्वायर की पावर 3। क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या होती है? -1। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी? -1 की पावर 3।
सो यहाँ पर -1 का स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर 1 की पावर तो 3 1 ही आएगा, लेकिन ये माइनस का साइन ही रहेगा, क्योंकि अगर पावर जो है वो ओड नंबर है तो फिर माइनस रिजल्ट के साथ आता है। लेकिन जी ये हो गया जी प्लस का योटा और ये हो गया माइनस का योटा, प्लस योटा माइनस योटा कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर तो भाई जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया और ज़ीरो के इक्वल आ सकता है। नो प्रॉब्लम। नो द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, योटा की पावर 74 और माइनस के बाद है योटा की पावर 100। ओके, दिस इज अयोटा 74, दिस इज अयोटा 100। तो ये जो योटा की 74 है, क्या इसको योटा स्केयर की कोई पावर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये होगा जी अयोटा स्केयर की पावर 37 और ये हो जाएगा जी अयोटा स्केयर की पावर 50। ले जी, तो काम ही आसान हो गया। योटा स्केयर की पावर क्या है, -1 और -1 की पावर इधर क्या आ गई 37। ये माइनस का साइन है, योटा स्केयर की पावर -1 और पावर क्या आ गई यहाँ पर 50। ओके, अब 1 की पावर 37 आना तो 1 ही है, लेकिन क्या माइनस आएगा? पावर ओड नंबर है तो माइनस आएगा। ये माइनस का साइन एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर देखते हैं जी 1 की पावर 50 है तो किसकी इक्वल आ जाएगी? 1 के। माइनस का साइन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। लेकिन ये हो गया -1 विच इज इक्वल टू -2। सो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ पार्ट नंबर 6 ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 के जी क्वेश्चन तो लास्ट है, लेकिन पार्ट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं। अच्छा, अब हमें करना क्या है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने कंप्लीट एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई ही किया है। और वो सिंप्लीफिकेशन क्या कैसे हमने की, हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी किया, कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया, कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया। फिर हमने देखा कि अयोटा की पावर जो है वो अगर अयोटा स्केयर के अलावा अदर देन कोई भी पावर आती है तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद एट द एंड लास्ट में उसने हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन को परफॉर्म करना है। अब देखेंगे, ये कम्प्लेक्स नंबर है, उसको एक कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड कर रहा है, इसको एक कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड कर रहा है। अब डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स जो चीज़ें हम सीख के आए हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इस तरह की सिंप्लीफिकेशन, ये तमाम काम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब आप समझ लें पिछले 4 क्वेश्चंस की रिवीजन है। सो आए जी फर्स्ट वन पार्ट को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस अयोटा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इनकी डिवीजन अब होगी कैसे। ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है ये फैक्ट है आपके पास। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 3/4 माइनस रूट। अब होता तो सिंपल ऐसे ही है ना कि लाइक अगर हमें 10 को 2 पे डिवाइड करना है, 10 डिवाइड बाय 2 है, तो हम ऐसे करते हैं जी 10 को 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 5 10, ऐसे ही करते हैं ना हम। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हम इस तरह की डिवीजन को परफॉर्म नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है, बात को समझिएगा, मैथड बताने लगा हूँ, फर्स्ट पार्ट में ही मैथड आपको समझ आ जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस अयोटा, हम इसका कांजुगेट लिखेंगे और इसका कांजुगेट होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें। ये हमने इसका बना दिया है कांजुगेट। जो डिनोमिनेटर है उसका कांजुगेट लेंगे, उस कांजुगेट से डियर स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सिंपल इज दैट। जो कांजुगेट होगा उसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ले जी, ये डिवीजन है कम्प्लेक्स नंबर्स की। इस तरह की सिंपल डिवीजन नहीं है जो कि हम परफॉर्म करते हैं। ओके जी, अब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और मैथ देखें हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी नंबर को किसी सेम नंबर से, सेम एक्सप्रेशन से, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मैथ का कोई रूल जो है वो वायलेट नहीं किया। ओके, अब यहाँ पर देखें तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं। इस तरह का कोई सिंपल नंबर हो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है।
कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ें आप सीख चुके हैं। आए फिर अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस योटा के साथ, तो ये हो जाएगा जी 3 इंटू 4 प्लस योटा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर, आप क्वेश्चन नंबर 5 में जितने पार्ट आएंगे ना, जितने भी पार्ट्स हैं, उसमें होगा क्या कि आपने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया होगा, ये 4 माइनस योटा, ये 4 प्लस योटा, तो आप चाहें तो इनको इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखें 4 माइनस योटा इंटू 4 प्लस योटा, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन सीखी है ना कि यहाँ से हमने पहले 4 लेंगे और इसको हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का योटा लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या डियर स्टूडेंट्स आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। दिस इज़ a माइनस बी एंड दिस इज़ a प्लस बी। देखें ये 4 है, ये भी 4 है, ये योटा योटा प्लस माइनस के साइन के साथ है। आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये ही मेथड यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, थोड़ा-सा वो हमारे लिए ज़्यादा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली अब हमें मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस योटा को 4 प्लस योटा के साथ। तो मैंने बता दिया मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये देखें जी 3 इंटू 4 12 प्लस 3 इंटू योटा 3 योटा। अब यहाँ पर वही बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या है यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, 4 का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट क्या है, अयोटा का स्क्वायर। ये यहाँ पर ये जो है ये सारा काम मैंने रफ किया, ये आपका सोल्यूशन है। ओके जी, 12 प्लस 3 योटा ओवर 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, ये माइनस एज इट इज, अयोटा स्क्वायर क्या आता है माइनस 1 आता है जी। ये आ गया जी 12 प्लस 3 योटा ओवर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 17। अच्छा, कहता है कि इस फॉर्म में आपने लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना a प्लस बी योटा, यानी कि इस तरह लिखें जी 2 प्लस 3 योटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वाज़ेह हों। तो अब फिर इस तरह करते हैं, 17 को हम ये दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 12/17 प्लस 3/17 योटा। अब इससे हमें पता चल गया, ये देखें ये हमारा ए है और ये क्या है बी है, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो हमने वाज़िया जो है वो करके लिख दिए हैं। सो ये पार्ट नंबर 1 है, मैंने इसको सोल्व किया है। तो अब कंप्लीट जो है क्वेश्चन के पार्ट्स वो इसी मेथड से सोल्व होंगे। आए फिर सेकंड पार्ट को देखते हैं जी। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3 योटा ओवर 6 प्लस 5 योटा। क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस 5 योटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। क्या आएगा जी, कॉन्जुगेट होता है जो ये इमेजिनरी योटा वाला पार्ट है, इसका साइन चेंज कर दें, ये हो जाएगा जी 6 माइनस 5 योटा, उसी के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड। नो 3 योटा, ये मल्टीप्लाई होने लगा जी 6 माइनस 5 योटा के साथ, और डिनोमिनेटर में 6 प्लस 5 योटा, ये मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 5 योटा के साथ। देखते हैं जी, 3 योटा इंटू 6, मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह की पहले कर चुके हैं, 18 योटा प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 15 अयोटा इंटू योटा, योटा स्क्वायर आ गया। अब डिवीजन में मैं बता चुका हूँ आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स में जी जो डिवीजन में मल्टीप्लाई आप करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट होगा, तो हर मर्तबा a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस का साइन, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके जी, ये आ गया 18 योटा माइनस 15 इंटू माइनस 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। जस्ट अयोटा रहता है हमारे पास, अयोटा की कोई भी पावर हो उसको सिंप्लीफाई करना ही करना होता है। 6 का स्क्वायर क्या आ गया जी, डिनोमिनेटर में 36, ये माइनस और ये आ जाएगा जी 5। अयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। ले जी फर्दर अब एक दो स्टेप रह गए हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 योटा प्लस 15 आ गया। डिवीजन में देखते हैं जी क्या आएगा, ये योटा स्क्वायर है तो इसकी पावर हमें इसकी वैल्यू पुट करनी होगी।
विच इज़ -1। नहीं जी, मैं इसको तरतीब कर देता हूँ, रियल पार्ट पहले लिख देता हूँ, इमेजिनरी जो है वो बाद में लिख देते हैं। 15 + 18 आयोटा, और ये जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 25 माइनस ये माइनस का, ये -1 मल्टीप्लाई और ये प्लस का हो जाएगा। 36 + 25, और 36 में ज़रा 25 को ऐड करें तो क्या आता है? भई ये आ जाएगा 61 आ जाएगा। अब आपके पास 61 आ गया है, तो 61 को आपको पता है कि आपको कैसे लिखना है। चाहे तो ऐसे नहीं हम लिख सकते, हमें इस फॉर्म में ही आंसर को लिखना है। तो फिर 61 जो है ये 15 को भी डिवाइड करेगा, प्लस और ये 18 को भी डिवाइड करेगा, तो ये आपके पास a + b योटा की फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी। 3 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5 और 3 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 5। पहले तो एक मर्तबा एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन है इसको लिख लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में हम आगे अब कॉन्जुगेट लेंगे। किसका कॉन्जुगेट लेते हैं? जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है, क्या है जी? 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? ये अयोटा का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन जी मैं यहीं पे करता हूँ ताकि एक पेज पे ही हम सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकें। अब आप देखें ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर भी हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। तो पहले तो ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों नंबर्स के साथ। 3 × 3 प्लस माइनस माइनस, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी ये आ जाएगा 3 × स्क्वायर रूट 5 अयोटा। अब ये जो टर्म है ये बारी-बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके। अब ये है माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5 है ना, यानी कि स्क्वायर रूट 5 अयोटा है माइनस के साइन का। ये 3 से अब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 × स्क्वायर रूट 5 अयोटा, और ये जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5 माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 क्या हो जाएगा? ये ऐसे 5 हो जाएगा। अब अगर बात करें डिवीजन में हमारे पास, डिवीजन में सिंपल अब वही बात है, a + b × a - b है, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। 3 × 3 9, ये माइनस का 3 × 5 स्क्वायर रूट 5 अयोटा, ये भी माइनस का 3 × स्क्वायर रूट 5 अयोटा, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी। -3 क्या हो जाएगा? माइनस का 6 × स्क्वायर रूट 5 अयोटा। यहाँ पर योटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी, ये प्लस का 5 है और योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 3 का स्क्वायर डिवीजन में देखें तो 9 आ जाएगा, ये माइनस का साइन आ गया। अब स्क्वायर रूट 5 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो 5 आ जाएगा, और साथ में अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 9। ये डियर स्टूडेंट्स -1 है तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको -5 कर देगा। 9 -6 × स्क्वायर रूट 5 अयोटा और -5 हो जाएगा। डिवीजन में अगर आप देखें तो 9 माइनस, अब इसको डायरेक्ट आप -5 नहीं करेंगे क्योंकि योटा स्क्वायर की पहले वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ -1। ये 9 है, रियल नंबर है, ये -5 है, 9 - 5 ये सोल्व हो जाएंगे, ये 4 आ जाएगा। 4 - 6 × स्क्वायर रूट 5 योटा, और डिवीजन में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 5 आ जाएगा हमारे पास।
देखिए, ये वही चीज़ की प्रैक्टिस हमें करवाई गई। अब देखें यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4 टर्म्स आ गई थी, तो ये पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ सीख के आए हैं कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ट्रीट करेंगे, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ट्रीट करेंगे। और रियल नंबर्स को तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें आती है, इमेजिनरी नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होती है कि योटा एज़ इट इज़ आ जाता है और जो उनके साथ इमेजिनरी पार्ट होता है, उनको मल्टीप्लाई उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो हम करते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है वो हमें यहाँ पे काम आ रही है जी। 4 माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 अयोटा एज इट इज़, और डिवीजन में हमारे पास आ गया 9 प्लस 4 14। तो अब 14 को सेपरेट करके लिख देते हैं जी, 4 ओवर 14 माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर 14 अयोटा। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 4 है 2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 अयोटा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं जी, 2 प्लस 7 योटा डिवाइडेड बाय 5 योटा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है, अब अगर तो कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है कि जस्ट उसका इमेजिनरी जो नंबर है वो गिवन है, इमेजिनरी पार्ट गिवन है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमें इसका कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसका कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल हम यहाँ पर याद रखिएगा, सिंपल आप चाहें तो इसी डिनोमिनेटर यानी कि 5 अयोटा ओवर 5 अयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दें। अब कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं, यानी कि इसका साइन नहीं चेंज करेंगे। और अगर आप इसको और भी सिंपल करना चाहें, वो सिंप्लीफिकेशन क्या है, आप इसको अयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा से ही इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा। ये ऐसा कब करना है कि जब आपके पास जस्ट देखें कि आप डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि कंप्लीट रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स हैं, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो फिर आप उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट ही लेंगे। तो यहाँ पर हम अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं जी, अयोटा मल्टीप्लाई होगा जब 2 के साथ तो इट विल बी 2 अयोटा, प्लस जब 7 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 7 अयोटा स्क्वायर। डिवीजन में 5 योटा इंटू योटा, ये हो जाएगा जी 5 योटा का स्क्वायर हो जाएगा, 2 योटा प्लस 7 इंटू -1। योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। 2 योटा और -7 आ जाएगा, और डिवीजन में आप देखें क्या आ रहा है जी, माइनस का 5 आ रहा है। तो अब इसकी तरतीब चेंज कर देते हैं, -7 को पहले लिख देते हैं और प्लस का 2 योटा बाद में लिख देते हैं। ये डिवाइड हो रहा है जी -5 के साथ, और इन दोनों टर्म्स को अब अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि -7 को -5 से डिवाइड करते हैं और प्लस का 2 योटा इसको भी -5 से डिवाइड करते हैं। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7/5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 योटा। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है जी, बी योटा है। तो इस तरह आपने डियर स्टूडेंट्स जो अपना आंसर है वो ए प्लस बी योटा की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है जी, पार्ट नंबर 5 में अब यहाँ पर अगेन देखें डिनोमिनेटर में एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ गया है, कंप्लीट रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ आया है। तो अब हम यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को, वो हम उसके कॉन्जुगेट से करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ही। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 माइनस 5 ही होता है, तो अब देखते हैं जिसका कॉन्जुगेट क्या आता है, 4 प्लस 5 ही होता ओवर 4 माइनस 5 ही होता, ये तो क्वेश्चन है हमारा। अब इसका कॉन्जुगेट आ गया 4 प्लस 5 योटा, इससे मल्टीप्लाई किया और 4 प्लस 5 योटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे ही मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने लगा हूँ। देखिएगा जी, 4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 16 आ गया, 4 5 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 20 योटा आ गया। नो 5 योटा, अब ये सेकंड टर्म है, इसने बारी बारी मल्टीप्लाई होना है दोनों टर्म्स के साथ, तो 5 योटा इंटू 4, ये जी 20 योटा आ गया, और 5 योटा इंटू 5 योटा ये आ गया जी 25, 5 इंटू 5 25 योटा इंटू योटा योटा स्क्वायर। अब डिवीजन में भी आप चाहें तो इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन डिवीजन में आपका फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको आप लिख सकते हैं जी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके, 16 एज इट इज आ जाएगा, ये भी अयोटा, ये भी अयोटा, 20 प्लस 20 अयोटा, ये आ जाएगा जी 40 अयोटा, और प्लस के साइन के बाद 25 और योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1।
4 का स्क्वायर आ गया जी 16 आ गया माइनस 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 और योटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर 16 आ गया प्लस 40 अयोटा आ गया प्लस माइनस माइनस का 25 हो जाएगा और डिवीजन में जी 16 माइनस 25 इंटू माइनस 1 ओके ये 16 है ये माइनस का 25 है ये माइनस का 9 आ जाएगा माइनस का 9 प्लस 40 योटा और डिवीजन में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 16 प्लस 25 अब 16 और 25 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है मेरे पास 41 आ जाएगा माइनस 9 प्लस 40 योटा ओवर 41 और अब इस 41 को सेपरेट करके लिख देते हैं तो माइनस 9 ओवर 41 प्लस 40 over 41 iota. So this is the final result. पार्ट नंबर 5 के बाद जी पार्ट नंबर क्योंकि 10 पार्ट्स हैं तमाम पार्ट्स ही मैं सोल्व करूंगा पार्ट नंबर 6 है 3 प्लस 2 योटा ओवर 2 प्लस 3 योटा 3 प्लस 2 योटा ओवर 2 प्लस योटा चलें जी आप यहाँ से अब हम इसको कर लेते हैं ये इसका जो कॉन्जुगेट है 2 माइनस योटा इसके साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड क्या रिजल्ट आता है जी देखते हैं 3 इंटू 2 6 3 इंटू माइनस योटा माइनस का 3 योटा अब 2 योटा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4 योटा 2 योटा इंटू माइनस योटा माइनस 2 योटा स्क्वायर 2 प्लस योटा इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 अब ये a प्लस बी ए माइनस बी है तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर आ गया ओके ये माइनस का 3 योटा और प्लस का 4 योटा तो सोल्व हो जाएगा ये आ जाएगा जी प्लस का योटा और माइनस 2 इंटू योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1 अब डिवीजन की बात करें तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और योटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ -1 सो 6 प्लस अयोटा माइनस माइनस -2 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा था ये प्लस का 2 हो जाएगा डिवीजन में देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया जी 5 अब न्यूमिनेटर में 6 और 2 दो रियल नंबर्स इनको ऐड करते हैं ये हो गया जी 8 प्लस अयोटा ओवर 5 और इसको डियर स्टूडेंट्स अब फिर हम लिख सकते हैं जी 8 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5 अयोटा लेकिन जी पार्ट नंबर 6 के बाद अब बारी आ गई है पार्ट नंबर 7 की अब डियर स्टूडेंट्स जो है वो तकरीबन तमाम पार्ट्स जो है वो सिमिलर हैं हाँ पार्ट नंबर 9 और 10 में स्केयर आएगा तो वो थोड़ा सा स्केयर और स्केयर को एक्सपेंड करना भी आपने सीख लिया हुआ है चलिए आए पार्ट नंबर 7 को जो है वो अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं पहले स्टेप में आपने जैसे ये देखें क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही पेज पे हमारा काम कंप्लीट आ जाए सो मैं यहाँ पे जस्ट कुछ स्टेप्स शॉर्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको पता है यानी कि आपने ऐसे पहले स्टेप में तो क्वेश्चन को लिख लेना फिर नेक्स्ट स्टेप में जो मैं अब काम यहाँ पे कर रहा हूँ वो आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या करेंगे ये जो कॉन्जुगेट है ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस 2 अयोटा इसी से मल्टीप्लाई और इसी से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ओके अब 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 5 माइनस 2 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 योटा योटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का योटा योटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2 योटा का तो माइनस का 2 योटा स्क्वायर बन जाएगा डिवीजन में अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके जी ये 5 एज इट इज -10 योटा और प्लस का योटा ये आ जाएगा माइनस का 9 योटा और माइनस का 2 योटा स्क्वायर है तो योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस का साइन भी एज इट इज 2 योटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा जी 4 अयोटा स्क्वायर ओके ये हो गया जी 5 माइनस 9 योटा -2 -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और डिवीजन में अगर आप देखें तो ये है जी 1 माइनस 4 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ये 5 और 2 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा जी 7 माइनस 9 अयोटा और डिवीजन की बात करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
ये हो जाएगा जी 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5. सो 7 - 9 योटा ओवर 5. और फिर आप इनको सेपरेट करके लिखते हैं 7/5 माइनस 9/5 अयोटा. अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 8 है. a प्लस अयोटा b ओवर a माइनस अयोटा b. भाई इसको a प्लस बी योटा लिख दो, लेकिन a प्लस योटा b और a प्लस बी योटा ये एक ही बात है. सो a प्लस, मैं जो क्वेश्चन में गिवन है वही चीज ले रहा हूँ, a प्लस योटा b ओवर a माइनस अयोटा b. क्या करेंगे जी, इसका कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट क्या है जी, a प्लस अयोटा b, इससे मल्टीप्लाई a प्लस अयोटा b, इसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. अब ये देखें, ये a प्लस बी है. मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो आपने सीख ही ली है. लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लें, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है जी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो मैं फिर इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ जी, a प्लस अयोटा b का होल स्क्वायर. और डिवीजन में आप देखें फिर वो फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा जी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर. अच्छा, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो सिखा दी आपको ना, मल्टीप्लिकेशन तो सिखा दी. मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे जी, वही जो मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाई है, यहाँ से a को पकड़ें, पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस टर्म के साथ करते हैं, फिर इस टर्म को पकड़ें, फिर दोनों टर्म्स के साथ क्या करते हैं, बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं. वो मल्टीप्लिकेशन तो आपने सीख ही ली. अगर मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लें. अगर आप इस तरह अलजेब्रे के फार्मूलाज पर आपको ग्रिप है तो आप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं. अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड होगा, ए स्क्वायर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर. अब सेकेंड एलिमेंट क्योंकि योटा भी है तो बी स्क्वायर योटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट. डिवीजन में देखें जी, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस बी अयोटा स्क्वायर हो जाएगा. ओके, अब ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है. ए स्क्वायर प्लस बी योटा, नहीं ये योटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू आएगी, जस्ट ये चेंजिंग होगी, बाकी तमाम टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी. और डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी योटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी और योटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1. अच्छा, अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस में चेंज कर देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab योटा, इट्स डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये स्क्वायर है, बी योटा का स्क्वायर है तो यहाँ पे बी स्क्वायर योटा स्क्वायर आएगा, ये बी स्क्वायर है. तो ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा. तो अब डियर स्टूडेंट्स, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है. तो अब जस्ट हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है कि रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी अलहदा. तो ये इमेजिनरी है, याद रखिएगा, ये जस्ट इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, और ये बाकी क्या है, रियल है. तो अब मैं रियल को अलहदा करने लगा हूँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड करेगा, और ये प्लस का साइन आ गया, 2ab, इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड कर देगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा. सो दिस इज योर रिजल्ट आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन. नो द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा का क्या है हमारे पास, स्क्वायर है. तो अब देखें, पहले तो ऐसा होता था कि डिनोमिनेटर में सिंपल कम्प्लेक्स नंबर होता था, उसका हम क्या लेते थे, कॉन्जुगेट, उससे मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड. लेकिन अब यहाँ पे पहले ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, और फिर डियर स्टूडेंट्स हम उसको क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो आए जी, मैं सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ. 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना, इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ, देखिएगा. तो न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर 1 माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है जी, ये 1 है, 1. तो ये आ गया जी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट. ओके, ओके जी, 1 प्लस योटा ओवर
1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2 अयोटा 1 प्लस अयोटा ओवर। अब ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के। सो 1 प्लस -1 और माइनस का 2 अयोटा, ये देखें, ये प्लस माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस 1 माइनस 2 अयोटा। अब ये दोनों रियल नंबर्स कैंसिल हो गए, वहाँ पर रह गया 1 प्लस अयोटा ओवर माइनस का 2 अयोटा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे रह गया। अब ये जो माइनस का 2 अयोटा रह गया, अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो कैसे जो है वो ट्रीट करेंगे। सो इसको ट्रीट करेंगे जी। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि -2 अयोटा, तो आपको बताया हुआ कि अगर तो इस तरह की फॉर्म में आता है कोई नंबर, तो आप जस्ट अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और किसी भी तरह का जो है वो फिर आपको कॉन्जुगेट वगैरह लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो आए जी, अब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 1 प्लस अयोटा ओवर -2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा। क्या होगा, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये अयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जी ये अयोटा आ गया और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 ओवर ये माइनस का 2 योटा स्क्वायर है, तो ये माइनस का 2 इंटू योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, योटा -1 ओवर ये भी प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का 2 हो गया। ये हो गया जी -1 प्लस अयोटा ओवर 2 आ गया। और इसको आप लिख सकते हैं जी -1/2 प्लस ये योटा ओवर 2 है तो इसको भी लिख दें अयोटा ओवर 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास से रिजल्ट आ गया आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। और रिजल्ट क्योंकि हमें इस तरह लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी योटा। एक्चुअली ये ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट, आप जानते हैं ये रियल पार्ट होता है और ये बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2 प्लस 2 अयोटा स्क्वायर और 1 प्लस अयोटा स्क्वायर। सो पहले तो स्केयर्स को एक्सपैंड कर लें और स्केयर को एक्सपैंड करने के बाद देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। तो अब देखें जी, मैं ये लिख रहा हूँ जी 2 प्लस 2 अयोटा होल स्केयर ओवर 1 प्लस अयोटा होल स्केयर। मैं पहले 2 प्लस 2 अयोटा जो स्केयर है उसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो ये आ गया जी फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। क्या हो गया जी, चलिए इसको इधर ही कर लेते हैं जी हम ऐसे। 4 प्लस 4 योटा स्केयर प्लस 8 अयोटा, ये योटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं जी। ये आ गया जी 4 माइनस 4 प्लस 8 अयोटा, ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास रह गया 8 अयोटा। यानी कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या रह गया जी, यहाँ पे हमारे पास रह गया 8 अयोटा। नेक्स्ट अब डिनोमिनेटर ले लेते हैं 1 प्लस अयोटा का स्केयर, इसको भी एक्सपेंड करते हैं जी। फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। ये आ गया 1 प्लस अयोटा स्केयर प्लस 2 अयोटा। तो जी ये अयोटा स्केयर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा, ये 1 1 से कैंसिल, तो इसका रिजल्ट आ गया 2 अयोटा। देखें ये जो नोमिनेटर में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको एक्सपेंड किया तो सिंप्लीफाई किया 8 अयोटा आ गया। डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन गिवन था इसको एक्सपेंड और सिंप्लीफाई किया तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 2 अयोटा आ गया। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं जी, अब हम यहाँ पर चलिए नेक्स्ट में चलता हूँ और इनकी वैल्यूज़ जो है मैं पुट कर देता हूँ। सो
इसकी जगह पे आ गया जी 8 योटा और इसकी जगह पे क्या आ गया 2 योटा। योटा ने योटा को कैंसिल किया, इसने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स फर्दर यहाँ पे अब जो है हमें और किसी तरह की सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं। सो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है ये कंप्लीट हुई।